नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का इंडोनेश ब्लॉगर चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए एक नए लोकेशन पर आया हुआ हूं और यह जो इलाका है दरअसल पटना सिटी के इलाके में कंगन घाट से कुछ दूरी पर पड़ता है। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कंगन घाट से गांधी सेतु के बीच में किस तरह का पटना में डेवलपमेंट हुआ है और किस तरह से डेवलपमेंट का काम पटना सिटी के इस इलाके में चल रहा है। तो चलिए अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पटना में क्या मॉडिफिकेशन चल रहा है। दोस्तों इवनिंग के समय में सनसेट के दौरान पटना सिटी का जो इलाका भी आप देख रहे हैं वो आज से 20 साल पहले तक काफी पिछड़ा हुआ होता था और यहाँ पे जितनी भी इमारतें हैं हाल के कुछ वर्षों में बनाई गई है। अभी मैं जिस पुल पर वॉक कर रहा हूँ वो दरअसल पटना मरीन ड्राइव के जस्ट पैरेलल में ये पुल बनाई गई है और इस पुल की जो सड़कें हैं वो भी काफी ज्यादा शानदार बनाई गई है। इस पुल के दोनों तरफ लोगों को चलने के लिए अच्छी खासी फुटपाथ बना दी गई है। दोस्तों अभी आप जो लोहे के बड़ी बड़ी मशीनें देख रहे हैं और बहुत सारे लोहे के स्ट्रक्चर को जमीन पे रखा हुआ देख रहे हैं, ये सभी दरअसल बड़े बड़े पुल को खड़ा करने वाली मशीनें हैं जो यहाँ पर बड़े पैमाने पर रखी गई है। पास में ही इस कंपनी के छोटे फैक्ट्री को भी आप देख रहे होंगे। तो ये दोस्तों ये वही मशीनें हैं जो मरीन ड्राइव को बनाने के काम में आई हुई है। हो सकता है कि इसी जगह पे मरीन ड्राइव के पुल के कुछ हिस्से को तैयार किया जाता होगा। फिलहाल तो यहाँ पे बड़े पैमाने पर इन उपकरणों को रखा गया है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। दोस्तों एक बात सच कहूँ तो इस तरह की मशीनें आज तक मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी थी और आज एक ऐसा दिन है जब मैं कंगन घाट के इलाके को एक्सप्लोर करने के लिए आया हुआ हूँ। तो इस तरीके के भारी मशीनरीज को जो कि बड़े बड़े पुल को बनाने के काम में आती है काफी नजदीक से मुझे देखने का मौका मिला है और साथ में इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोग भी बेहद ही करीब से इस तरह के उपकरणों को शायद पहली बार ही देख रहे होंगे। करीब 1 किलोमीटर के दायरे में दोस्तों इस कंपनी ने अपने सारे उपकरणों को यहाँ पे रखा हुआ है। इस ब्लॉग को देखने के बाद दोस्तों आपको इतना तो पता चल गया होगा कि बड़े बड़े पुलों के निर्माण में कंटेनर नुमा स्ट्रक्चर का भी इस्तेमाल बड़े पैमाने पे किया जाता है। दोस्तों अभी आप जिस पुल पर गाड़ियों को फर्राटा भरते हुए देख रहे हैं, यह पुल कभी बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ करता था। यही वजह है कि शहरी आवास निगम हुडको और बिहार सरकार ने संयुक्त रूप से मिलकर इस पुल को विकसित किया है, जिसकी लागत 5,600 करोड़ रुपए बताई जाती है। इस पुल की कुल लंबाई 20.5 किलोमीटर की है, जो कि पटना के पश्चिम में दीघा से शुरू होकर पटना के पूर्व में दीदारगंज तक जाकर खत्म होती है। दोस्तों जब आप मरीन ड्राइव के पुल के ऊपर से नीचे देखिएगा तो कुछ इस तरीके का नजारा आपको चारों ओर देखने को मिलेगा। दोस्तों अभी आप सोलर पैनल को यहाँ पर देख रहे होंगे। जब आप कंगन घाट के इलाके में मरीन ड्राइव के ऊपर चलते हुए आइएगा तो आपको इस तरीके का सोलर पैनल लगा हुआ दिखेगा, जिससे साफ पता चलता है कि इस सोलर पैनल से जो बिजली पैदा होगी उसका इस्तेमाल मरीन ड्राइव के ऊपर लगे हुए स्ट्रीट लाइट को जलाने में किया जाएगा। तो दोस्तों मरीन ड्राइव के पुल पर जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई है उसमें लाइट्स देने के लिए दरअसल सोलर एनर्जी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों जिस पुल को आप पटना मरीन ड्राइव के नाम से जानते हैं उस पुल का ऑफिशियल नाम दरअसल लोकनायक गंगा पथ है, जो कि गंगा नदी के ऊपर गंगा नदी के समानांतर बना हुआ है। इस मरीन ड्राइव पुल को 4 लेन वाली एक्सप्रेसवे के तौर पर तैयार किया गया है। दोस्तों अभी आप जो सामने शानदार सड़क देख रहे हैं उसी रास्ते से मैं पटना के मरीन ड्राइव पर आया था। पटना के मरीन ड्राइव पर पैदल चलने के लिए लोगों के लिए 4 फुट का रास्ता दोनों तरफ छोड़ा गया है। दोस्तों जब आप शाम के समय में पटना के मरीन ड्राइव के ऊपर से कंगन घाट के आसपास का पूरा क्षेत्र देखेंगे तो आपको काफी शानदार नजारा आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका मन मोहने के लिए काफी होगा। दोस्तों जैसे जैसे आप मरीन ड्राइव पुल के ऊपर कंगन घाट के क्षेत्र से गाय घाट क्षेत्र की ओर आगे बढ़ते जाइएगा, वैसे वैसे रास्ते में आपको कई जगहों पर बड़े बड़े ईंट के भट्ठे दिखाई देंगे, जहां पर चिमनी से उठती काला धुआं आपका इस्तकबाल करने के लिए तैयार नजर आएगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं
कि पटना सिटी का यह पूरा इलाका पहले ईंटों के निर्माण के लिए जाना जाता था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि पटना सिटी का यह पूरा इलाका गंगा नदी की तलहटी पर बसा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ईंट के निर्माण के लिए गंगा जी की बलुआही और चिकनी मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। यही वजह है कि इस इलाके में बहुत बड़े पैमाने पर ईंटों का निर्माण किया जाता है और बड़ी संख्या में कच्चे ईंटें इस तरह से लोग तैयार करते हैं और उन्हें इस तरह की चिमनी में पकाकर व्यवस्थित ढंग से धूप में सूखने के लिए छोड़ देते हैं और धूप में सूखने के बाद इन ईंटों का रंग कुछ दिनों के बाद कुछ इस तरीके से हो जाता है। दोस्तों, इस तरीके का ईंटे का भट्ठी आपको पटना सिटी के खचकल्ला इलाके और कंगन घाट के बीच के क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। ये दोस्तों पूरा दियारा क्षेत्र है और यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे ईंटों का निर्माण किया जाता है। दूर दूर तक देखिएगा तो केवल आपको दियारा क्षेत्र ही नजर आएगा। अब तो यहाँ पे आसपास पूरा घर बन गया है, लेकिन आज से अगर 15 साल पहले देखते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ भी नजर नहीं आता सिवाय बालू के रेत के। मौजूदा समय में गंगा नदी पर बना पटना का मरीन ड्राइव पुल अब न सिर्फ मुंबई के मरीन ड्राइव को टक्कर दे रही है, बल्कि लंदन के थामे पाथ मरीन ड्राइव को इसने काफी हद तक पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, बिहार के ग्रामीण इलाकों में कुछ इस तरीके का सुंदर चबूतरा बनाया जाता है। सिटी के अगर इलाके को देखना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे जो नीचे वाला जो रास्ता है वो आपको देखने को मिलेगा। रात में थोड़ा सन्नाटा हो जाता है, चूंकि संडे का समय भी है। रोड भी काफी ज्यादा चलता फिरता रोड है। दोस्तों, पटना के मरीन ड्राइव को बनाने की शुरुआत 11 अक्टूबर 2013 को ही थी, जबकि इस पुल के फर्स्ट फेज का ऑफिशियल उद्घाटन 24 जून 2022 को हुआ था और इस पुल को कुल 4 फेज में बनाया जाना है। चौथा और अंतिम फेज दीदारगंज की तरफ बनाया जा रहा है, जिसके इसी माह के अंत तक बनने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों, अभी आप जो खूबसूरत सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं वह दरअसल पटना सिटी के इलाके में खचकल्ला स्थित शमशान घाट है, जहां पे मृत्यु के बाद हिंदुओं का दाह संस्कार किया जाता है। दोस्तों, यह पटना सिटी का सबसे खूबसूरत घाट भी कहलाता है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। गंगा नदी पर बना यह 4 लेन वाला मरीन ड्राइव का पुल न सिर्फ पटना के पश्चिमी भाग पर स्थित दीघा को पटना के पूर्वी भाग पे स्थित दीदारगंज से जोड़ता है, बल्कि अपने रास्ते में आने वाले PMCH, कृष्णा घाट, गाय घाट, कंगन घाट, पटना घाट और LCD घाट को जोड़ने के साथ साथ यह AN सिंह इंस्टीट्यूट को भी कनेक्ट करने का काम करता है। यहाँ पे अभी आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत मंदिर देख रहे होंगे। मैं गाय घाट के पास एकदम पहुंच चुका हूं, गांधी सेतु पुल के पास। तो ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा मुझे खूबसूरत लगा था, इसलिए मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया। दोस्तों, जब आप मरीन ड्राइव के पुल पर रात में सफर कीजिएगा तो कुछ इस तरीके का स्ट्रीट लाइट के खंभे में तिरंगे रोशनी में डूबी हुई लाइट्स आपको नजर आएगी। मौजूदा समय में मरीन ड्राइव पटना का यह पुल दीघा रेल पुल, महात्मा गांधी सेतु पुल और कच्ची दरगाह बिदुरपुर पुल से सीधे तौर पर जुड़ चुकी है। यह पुल अटल पथ से सीधे तौर पर जुड़कर पटना वासियों को पटना एम्स तक आसानी से पहुंचने का सुगम मार्ग भी प्रदान कर रही है। मौजूदा समय में मरीन ड्राइव पटना का यह 4 लेन वाला एक्सप्रेसवे पुल न सिर्फ यात्रियों के समय को बचा रही है, बल्कि बिहार में रोड कनेक्टिविटी को भी सुदृढ़ बनाने का काम कर रही है। इसके अलावा यह आज के भागम भाग भरी जिंदगी में गंगा नदी का सुंदर दृश्य भी यात्रा के दौरान लोगों को मुहैया करवा रही है। पटना मरीन ड्राइव के इस पुल का आधिकारिक नाम JP गंगा पथ और लोकनायक गंगा पथ भी है। आने वाले भविष्य में पटना मरीन ड्राइव का यह पुल एक टोल प्लाजा वाले रूट के रूप में भी तब्दील होने वाली है। दरअसल सरकार की योजना है कि अशोक राजपथ से जुड़े एक्सप्रेस वे पर 9 जगहों पर टोल प्लाजा बनाया जाए, ताकि लोगों से भारी मात्रा में टैक्स वसूल कर राज्य के भंडार को भरा जाए। तो मैं अब इस मरीन ड्राइव से नीचे उतरने जा रहा हूँ। इस रोड से मैं जब सीधे चले जाऊँगा तो इस रोड से, और अगर इस रोड को पकड़ूंगा दोस्तों, देखिए गाड़ी मुड़ेगा तो बाइक जा रही है, उस साइड जब मुड़ेगी तो वो बाइक सीधे मरीन ड्राइव की ओर चली जाएगी। मैं सीधे अब इस मरीन ड्राइव से नीचे उतरने वाला हूँ। प्लान है यहाँ से आप ढलते हुए जाइएगा तो आप सीधे गाय घाट के पास पहुंच जाइएगा। तो देखिए दोस्तों, यही गांधी सेतु का पुल है, गाड़ियों को आप जाते हुए देख रहे होंगे। तो ये आपका गाय घाट का
ये पूरा इलाका है। ये गांधी सेतु के पास मैं पहुंच चुका हूं। ये आपका दोस्तों गांधी सेतु का पुल वो नॉर्थ बिहार को साउथ बिहार से जोड़ने का काम करती है। और इस तरह का 4 पुल अभी गंगा नदी पे बनाने का प्रोजेक्ट बिहार सरकार ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में पास किया है। और मरीन ड्राइव से जब आप नीचे उतरिएगा तो आप इस तरीके से दोस्तों गाय घाट के इलाके में आप पहुंच जाइएगा। तो दोस्तों ये बताइएगा कंगन घाट से लेकर आपको गांधी सेतु पुल है उसके बीच का मरीन ड्राइव का सफ़र और पूरा आपका पटना का साइड कैसा आपको देखने में लगा, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए लोकेशन पे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।